नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। निश्चित रूप से पहले से बेहतर होंगे और कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि संघर्ष कभी भी कम नहीं होता है। आपको कुछ हासिल हो जाता है तो उसके बाद का संघर्ष पहले से बड़ा हो जाता है। तो संघर्ष की कुछ प्रक्रिया ही ऐसी है जिसमें निरंतरता होती है और जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो आप अच्छे से संघर्ष करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज की अपनी बातचीत शुरू करते हैं। और एक समाज के तौर पर हमारा संघर्ष कैसा है, आज की बातचीत हम उसी पर करेंगे। और यह बातचीत कुछ इस तरह की है जैसे दान पुण्य या फिर सरकार की तरफ से तमाम वेलफेयर स्कीम्स जो चलाई जाती हैं उसका क्या हाल होता है, क्या वास्तव में वह ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाती है, अगर पहुंच पाती है तो कितना पहुंच पाती है। यह मामला कुछ इसी तरह से है। मतलब बातचीत की जो आज हमारी प्रक्रिया होगी वह कुछ इसी विषय पर होगा। अच्छा, तो आप देखिए कि क्या दान पुण्य से या लोगों को मदद देने से क्या कभी गरीबी दूर होती है? या जो समाज सड़क पर भीख मांगने वालों को लगातार भीख देता रहता है तो क्या इससे भिखारी ख़त्म होते हैं? नहीं, इससे भिखारी ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि इससे भिखारियों की संख्या बढ़ने लग जाती है। आप चाहे जहाँ रहते हों अपने आसपास देखिए, भीख मांगना एक बहुत ही व्यवस्थित व्यवसाय बना हुआ है और उसको बाकायदा गुंडे बदमाश चला रहे हैं। और यह अपराध का एक बड़ा माध्यम बना हुआ है। यह तो गांव शहरों सब में एक जैसा ही है। अब आते हैं कुछ सरकारी योजनाओं पर जो गरीबों, यतीमों और बाकी लोगों के मदद के लिए होती है। तो जो भी सरकारी योजनाएं बनती हैं उसके कुछ मानक होते हैं कि ये आप अगर मानक पूरा करते हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हो, और जैसे आप इस कैटेगरी में आओगे आपको फलाने योजना का लाभ मिलेगा। अब क्या खेल होगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं या इन योजनाओं को चलाने वाले लोग हैं, आपको इन मानकों में लाने के लिए या फिर आप इन मानकों को पूरा करते हो इस कॉलम को भरने के लिए एक नया खेल शुरू हो जाता है कि आप इतनी सुविधा शुल्क दो तो आपको फलाने योजना में जोड़ दिया जाएगा। और लोग जुड़ भी जाते हैं। निराश्रितों के लिए तमाम योजनाओं का हश्र इसलिए अच्छा नहीं होता, और निराश्रितों के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए रहते हैं आम तौर पर वह लोग उस सरकारी प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई पूरा नहीं कर पाते। और मानी हुई बात है, ऐसे में उस योजना का लाभ सच में निराश्रित आदमी को नहीं मिल पाता है। या यूँ कहें, यह सारा खेल आप किस कैटेगरी में हो यह निर्धारित करने वाले लोगों के हाथ में चला जाता है। अब इसके पीछे उस स्थानीय स्तर की राजनीति भी हो सकती है, उसका कर्मचारी की ईमानदारी बेईमानी या दूसरे तरीके से प्रभावित होने वाले कारणों की वजह से भी उस योजना का लाभ सच में जिसे चाहिए उस आदमी को मिलता है कि नहीं मिलता है, यह सिस्टम पर निर्भर करता है कि वह सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और इसमें काम करने वाले लोग किस स्तर तक ईमानदार या भ्रष्ट हैं। सच में सब ईमानदार हों तो किसी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसा कि बाज़ार का नियम है, मांग और आपूर्ति, एक अनार 100 बीमार, तो फिर भ्रष्टाचार भी इसी वजह से एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। मतलब लोग किसी न किसी तरीके से भ्रष्ट होने के रास्ते निकाल लेते हैं।
और बाकायदा अपने भ्रष्ट होने का बचाव भी करते हैं ये लोग। तो सामाजिक स्तर पर आम तौर पर विकासशील देश या हमारे जैसे देश या हम लोग काफ़ी चीज़ों में असफल रह जाते हैं, क्योंकि हम ईमानदारी, अनुशासन जैसी चीज़ों का अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब अमल नहीं करते हैं। और हम ईमानदारी की बात भी तभी तक करते हैं जब तक हमारे पास बेईमान होने की कुव्वत यानी हैसियत यानी उस पद पे नहीं आ जाते हैं जब हम बेईमान हो सकते हैं। और जैसे ही बेईमान होने की संभावना बनती है, हम उसको चरम पर पहुंचाने में लग जाते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होकर दिखाऊंगा। और ऐसा सामान्यतः होता है। इसके बाद भी बहुत सारे लोग बेहद ईमानदारी, उदारता, नम्रता या जितने अच्छे अच्छे शब्द आप जानते होंगे उसके साथ जीवन में काम करते हैं। और उनके इस तरह से काम करने का उनके परिवार या घर वाले जो है बिल्कुल उनकी सराहना नहीं करते, बल्कि बड़ा हेय दृष्टि से या नकारात्मक भाव से करे। यहाँ पर भी हो कि कुछ नहीं कर पा रहे, फलाने को देखो कितना पैसा कमा लिया। मतलब ईमानदार होने में आपको कोई सराहना आपके लोगों द्वारा नहीं मिलनी है, सबको पावर और पैसा चाहिए। खैर, चलिए सोशल नेटवर्क पर प्राप्त एक ज्ञान को आपके साथ शेयर करते हैं कि कोई देश अपने लोगों का कैसे देखभाल करता है या कोई समाज कैसे बनता है। तो आपकी भावनाएं कैसी हैं और आप अपने लोगों की मदद करने के लिए कैसे आगे आते हैं। इसके लिए सिर्फ सरकारों को आगे आना ज़रूरी नहीं होता है, हर आदमी अपने स्तर पर कुछ न कुछ कर सकता है और उसे करना चाहिए। तो आपको एक नॉर्वे का उदाहरण देते हैं। आपके इसी फेसबुक, व्हाट्सएप पर यह कहानी मिल जाएगी आपको, आपने भी पढ़ा होगा। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि किसी रेस्टोरेंट में जब कोई जाता है कि आज मुझे लंच चाहिए, चाय चाहिए, कुछ भी खाने के लिए लेता है, तो मान लीजिए उसने 4 कॉफ़ी लिया, 4 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। उसने कहा 4 कॉफ़ी 2 सस्पेंसन। तो 2 सस्पेंसन शब्द का इस्तेमाल वो कर रहा है कि मतलब वो 4 कॉफ़ी के पैसे देगा, लेकिन वह लेगा सिर्फ 2 कॉफ़ी। ठीक है, तो 2 कॉफ़ी वो दुकान में, रेस्टोरेंट में वहीं पे जमा हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई आदमी आता है, कहता है 2 लंच चाहिए, 1 सस्पेंसन, तो वो 2 लंच का पैसा देता है और लेता 1 ही लंच है। तो सस्पेंसन का मतलब यह है कि जब कोई ज़रूरतमंद आएगा, जब कोई ज़रूरतमंद मतलब भूखा गरीब आएगा, तो वो खाना, वो कॉफ़ी वो उस आदमी को दी जाएगी जिसका पैसा कोई और देकर गया है, जिसका पता उस आदमी को नहीं है जो मदद ले रहा है। तो वो आदमी चला जाता है। इतने में कोई आता है, कहता है कि क्या कोई सस्पेंडेड कॉफ़ी है। तो दुकानदार कहता है कि हाँ सर, आपके लिए कॉफ़ी है। एक कॉफ़ी उसको मिल जाती है, मतलब फ्री में नहीं दिया है वो, क्योंकि दुकान फ्री या दान से नहीं चल सकती है, उसका पैसा किसी को देना होगा। हो सकता है वो कुछ कंट्रीब्यूट करे, लेकिन वो सस्पेंडेड कॉफ़ी उसको मिल जाती है। तो हर आदमी एक सस्पेंसन का पैसा पे करता है और वो एक सस्पेंडेड जो रहता है वो किसी ज़रूरतमंद को मिल जाता है। अब इसी तरह जापान का एग्जाम्पल है। जापान की सोसाइटी में या फिर वहाँ की राजनीति में क्या हो रहा है, ये समाचार बहुत कम आता है, या सोशल मीडिया पर जापान की निगेटिव खबरें आप नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ बुराई नहीं होती होगी, होती है, समाज है, लोग हैं, तो कमियां होंगी, लेकिन वो अपने समाज में जो कमियां हैं या जो कुछ बुरा होता है उसका जिम्मेदार खुद को मानते हैं और उसमें बदलाव लाने, उसको सही करने की जिम्मेदारी वो अपनी मानते हैं। वो किसी और को दोष नहीं देते हैं। जैसे हमारे यहाँ 70 साल
6 साल, ये वाले जो चलते रहते हैं कि आपने किया क्या किया, उन्होंने इतने साल क्या किया, ये वाला सवाल जवाब बहुत चलता रहता है। सोचिए इस बात का कोई अर्थ है? हम कितना बेटर आज कर सकते हैं सिर्फ ये मायने रखता है। तो जापान की जो समाज है या जापानी जो लोग हैं वो हमेशा खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि जो समाज में बुराइयां हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और हम बदलेंगे। आप हमारे यहाँ के राजनीतिक मंचों, भाषण या किसी भी जगह देखेंगे तो वो दूसरे लोगों को गाली दे रहे होते हैं, उनको बुरा बुरा कह रहे होते हैं, जबकि हकीकत ये है इसको बुरा बनाने में सबका उतना ही योगदान है। और इसको अच्छा बनाने के लिए मानी हुई बात है, जिन्होंने बुरा बनाया है या बना रहे हैं उन्हीं को अच्छा बनाना है। तो हमें जापान से या फिर दूसरे ऐसे देशों से जो जिम्मेदारियां लेते हैं और अपने देश को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है। तो आइए सीखते हैं। बहुत कुछ बहुत अच्छा है जिसे सीखना चाहिए और उसमें कोई हर्ज नहीं है।